नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 क्लास 12 के बच्चों के लिए बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर नंबर होगा चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य। दोस्तों आज हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 होगा जनन स्वास्थ्य, जिसमें हम देखेंगे टॉप वीवीए एमसीक्यू जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों आज का हमारा चैप्टर नंबर होने वाला है 4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। एक नई गर्भ निरोधक गोली जो कैस्टोलाइड है, जिसे उसे क्या कहते हैं? दोस्तों आपको बताना है, एक नई गर्भ निरोधक गोली है जो जो दोस्तों गैर गैस्ट्रोलाइड है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? चलिए दोस्तों, जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक नली जो तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर होने वाला है 1 चैप्टर नंबर 4 का जनन स्वास्थ्य का। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्टेरॉइड है, उसे क्या बोलते हैं? दोस्तों आपको बताना है, जो एक नए गर्भ निरोधक गोली है जो गैर एस्टेरॉइड है, उसे हम क्या बोलते हैं? LNG-20, प्रोस्टेजेस्टाइसेट, प्रोजेस्टाइसेट, सहेली तथा लिपेस लूप। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? सहेली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैस्ट्रोलाइड होते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? सहेली बोला जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों दी गई है, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन जो है गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है। माल्टीलोड 375, LNG-20 तथा लिपेस लूप तथा कॉपर टी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। LNG-20 जो होता है गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई है हमारे 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर क्या थी? दोस्तों आपको बताना है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना में वृद्धि दर क्या थी? देखिए दोस्तों, ये 2024 के फाइनल में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। 1.1%, 3.7%, लगभग 2% तथा 3%। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लगभग 3%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दी गई है, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोस्टेजोन किस कार्य के लिए होता है? दोस्तों आपको बताना है, जो गर्भ निरोधक गोली होता है उसमें प्रोस्टेरॉन होता है, वो किसका कार्य करता है? विदलन रोकने के लिए, अंडोत्सर्जन रोकने के लिए, निषेचन को रोकने के लिए, ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडोत्सर्जन को रोकने के लिए जो गर्भ निरोधक गोली होता है में मौजूद प्रोस्टेजेशन का कार्य करता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों 2023 के फाइनल में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे हम बता दें, एक बार और आपको हम कंफर्म कर दें दोस्तों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर डे 10, 12 और कंपटीशन की क्लास कराई जाती है। तो चलो दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दी गई है, जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला है? STD है, हेपेटाइटिस ए, हर्पिस विषाणु, फैलिलोमा विषाणु तथा ट्राइकोनोमस द्वारा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फैलिलोमा विषाणु के कारण होता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोटॉप्स बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है, जो ऑर्थोटॉप्स बीजांड होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? पॉलीगोनम में, पाइसम स्टाइवम में तथा सोलेनम निग्रम में तथा हेलियंथेंस अनुस में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीगोनम जो होता है उसमें ऑर्थोटॉप्स बीजांड पाए जाते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 में हमारा दी गई है, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? ET, ICSI, GIFT तथा ZIFT। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ICST प्रक्रिया द्वारा होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, जनसंख्या अधिक होने से
प्रति व्यक्ति आयु में कमी हो जाती है। दोस्तों आपको बताना है जब जनसंख्या अधिक होती है तब कौन सी समस्या होती है? प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाती है, प्रति व्यक्ति आयु ज़्यादा हो जाती है, जनसंख्या का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाती है जनसंख्या अधिक होने पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दी गई है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि क्या है? दोस्तों आपको बताना है वर्तमान भारत में अभी गर्भ निरोध की जो सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है? ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम्स, अंतःगर्भाशय युक्तियां तथा सर्वाइकल कैंप। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अंतःगर्भाशय युक्तियां जो होता है गर्भ निरोधक को सामान्यतः मान विधि है। कहाँ पे? भारत में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 में दिया गया है, गर्भाशय में कॉपर-टी के एक प्रभाव पर अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? शुक्राणुओं को निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयरन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी तथा उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त में से सभी सही है। दोस्तों ये तीनों ऑप्शन सही है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 11 के तरफ, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? दोस्तों आपको बताना है भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में, 1991 में, 1851 में, 1991 में, 1921 में तथा 1951 में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 1891 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। दोस्तों आपको बताना है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अवपन, जनसंख्या विस्फोट तथा इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या अवपन कहलाता है कौन? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास को। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, एमनिओसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। दोस्तों आपको बताना है जो एमनिओसिस्टेंस की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? हृदय के विकार जानने की, दिमाग में कमी ज्ञात करने की, भ्रूण में आनुवंशिक विकार जानने की, उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूण में आनुवंशिक विकार जानने की क्रिया में कौन सी होती है दोस्तों? एमनिओरेंसिस की प्रक्रिया। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है, सहेली जो मादा गर्भ निरोधक पुटिका प्रयोग की जाती है वो होती है। दोस्तों आपको बताना है जो सहेली मादा गर्भ निरोधक पुटिका में प्रयोग की जाती है वो क्या होती है? रोजाना होती है, साप्ताहिक होती है, तिमाही होती है तथा मासिक होती है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? साप्ताहिक। कौन सी प्रक्रिया होती है? सहेली जो मादा गर्भ निरोधक होती है वो एक साप्ताहिक प्रक्रिया होती है। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं कॉपर टी का प्रयोग क्या होता है। दोस्तों को बताना है कि कॉपर टी होता है वो किस कहाँ प्रयोग किया जाता है? युग्मनज निर्माण को रोका जाता है, गर्भ निरोधक को रोका जाता है, निषेचन को रोकना तथा परिवर्तन की जांच करना। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? निषेचन की क्रिया को रोकने के लिए कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में 16 में दिया गया है हमारा, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? दोस्तों को बताना है जो जन्म के नियंत्रण की उपयुक्त विधि क्या है? गर्भपात, मुख्य गोलियां, वीर्यसेचन तथा बाध्यकरण। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बाध्यकरण जो होता है वो जन्म नियंत्रण का सबसे उपयुक्त विधि है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? दोस्तों आपको बताना है एक केंद्रीय अनुसंधान संस्था द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? मालाडी, संयुक्त गोली, सहेली, निरोध। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। सहेली को तैयार किया गया है कौन? केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र के द्वारा। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? दोस्तों को बताना है किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? नैटेलिटी, मास्टेलिटी तथा माइग्रेटरी तथा इंटेग्रिटी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्टेलिटी जो होता है किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी की मृत्यु की संख्या को कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है दोस्तों? मार्टेलिटी कहा जाता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्न में से कौन
रिटोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। दोस्तों को बताना है कौन जो होता है रिटोवायरस से उत्पन्न होता है। सुजाक, एड्स, ट्राइकोनियम सिस तथा सिप्लिस। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एड्स जो होता है रिटोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। दोस्तों को बताना है जो परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1920 में, 1930 में, 1950 में तथा 1951 में। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा दी गई है बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? दोस्तों को बताना है जो बढ़ रही है मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया भ्रूण आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी में दिया स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर अंगों का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। चलिए दोस्तों आगे दिया है क्वेश्चन सहेली क्या है? दोस्तों आपको बताना है जो सहेली है वो क्या है? गर्भ निरोधक की मुख्य गोली, नॉन स्टेरॉइड गोली, मानव मादा के मुख्य गर्भ निरोधक तथा बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, नॉन स्टेरॉइड गोली और मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा दी गई है प्रखनली शिशु के संबंध में सत्य है। दोस्तों आपको बताना है जो प्रखनली में शिशु तैयार होते हैं उनको कैसे होते हैं? मानव मादा के जननांग में निषेचन तथा प्रखनली में वृद्धि, जन्म पूर्व शिशु को इनोवेटर में रखा जाता है, जननांगों के बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन होता है, निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर होता है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन की क्रिया संपन्न कराई जाती है उसे प्रखनली शिशु कहा जाता है। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा दी गई है निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? दोस्तों को बताना है कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति जो स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? डायफ्राम, मुख्य गोली, निरोध तथा कॉपर्टी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? निरोध जो होता है स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है जन्नांग मस्सा नियांकित किसके द्वारा फैलता है? दोस्तों को बताना है जो जन्नांग मस्सा नियांकित है किसके द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस ए के कारण, हर्पिस विषाणु के कारण, ट्राइकोनोमास के कारण तथा फैलोमा विषाणु के कारण। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैलोमा विषाणु के कारण जन्नांग मस्सा निमांकित फैलता है। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों हमारा दी गई है प्रखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें अंडवाहिनियों से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर से रोपित करते हैं, अंडाणु लेकर फिर से निषेचन कराकर रोपित करते हैं, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन द्वारा युग्मनज का विकास प्रखनली में होता है तथा इनमें से कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रखनली शिशु का तकनीकी होता है जिसमें अंडाणु को लेकर फिर से निषेचन कराकर रोपित कर दिया जाता है, उसी में आपको प्रखनली बेबी का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में दी गई है जन्म नियंत्रण की एक विधि है। दोस्तों को बताना है जन्म पर नियंत्रण किस विधि द्वारा किया जा सकता है? GIFT द्वारा, GHJF द्वारा, IVF द्वारा तथा IUDS द्वारा। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? IUDS द्वारा जन्म नियंत्रण की विधि को रोका जा सकता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा दी गई है कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित होता है? दोस्तों आपको बताना है वो कौन सी तकनीकी है जो पुरुषों से संबंधित होता है? मुख्य गोली, ट्यूबेक्टोमी, वास्केटोमी तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुरुषों से संबंधित कौन होता है? वास्केटोमी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के कॉपर्टी रोकता है निषेचन को, अंडज अंड जनन को, यूटेरस और दीवारों की इम्ब्रियन को बनाने को तथा रिप्रोडक्टिव डक्ट को रोका जाता है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर्टी जो होता है निषेचन की क्रिया को रोका जाता है। देखिए दोस्तों कितना क्वेश्चन भी है 2010 में पूछा गया, 13 में, 19 में, 20 में और 23 में। तो दोस्तों आपको हम बता दें हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। स्तनपान अन्नावर्त संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है स्तनपान अन्नावर्त संबंधित कैसे? गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि से, अवर्त का अभाव से, गर्भ निरोधन की स्थायी विधि से तथा एक
यौन संचारित रोग से। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि से स्तनपान अनावरत संबंधित है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिए गए जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों आपको बताना है जो मानव जनसंख्या है, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? केलियोग्राफी, मोनोजीव विज्ञान, बायोग्राफी, डेमोग्राफी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिए गए मानव जनसंख्या वृद्धि है। दोस्तों आपको बताना है जो मानव जनसंख्या वृद्धि है क्या है? लॉन्ग है, स्थिर है, एक्सपेंटेंशियल है तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, द राइट आंसर ये सभी है। चलो दोस्तों मानव द्वारा कौन सी सबसे कठिनता का सामना किया जाता है? दोस्तों आपको बताना है मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना करना पड़ता है? जनसंख्या विस्फोट का, ओजोन परत का क्षरण का, प्राकृतिक स्रोतों का तथा मृदा अपरदन का। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव द्वारा जनसंख्या विस्फोट कठिनता को सामना करना पड़ता है। आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 में हमारा संतानों उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? दोस्तों आपको बताना है जो संतान की उत्पत्ति का नियंत्रण कौन सी उपाय द्वारा किया जाता है? हार्मोनल विधि द्वारा, प्राकृतिक विधि द्वारा, यांत्रिक विधि द्वारा तथा इनमें से सभी विधि द्वारा। इनमें से सभी विधियों द्वारा दोस्तों संतानों उत्पादन पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके साथ हमने मिलकर किया। ऐसे ही वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको एक बात और हम क्लियर कर दें, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर 10th 12th और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।